नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। शाम का समय था। मैनपुरी जिले के गांव दिहुली में रहने वाले शौकीन अली के मोबाइल पर इमरान का फोन आया। इमरान शौकीन अली के बेटे सुलेमान का ड्राइवर था। इमरान ने उन्हें बताया कि 4 हथियारबंद बदमाशों ने मैनपुरी बरनाहल मार्ग पर गांगसी नहर पुल के पास सुलेमान भाई का किडनैप कर लिया है। वो उन्हें अपनी स्कॉर्पियो में डालकर ले गए। ड्राइवर इमरान ने ये सूचना थाना दन्नाहार में भी फोन करके दे दी। ये बात 21 सितंबर 2020 की है। सुलेमान की किडनैपिंग की बात सुनते ही उसके घर वाले परेशान हो गए। शौकीन अली अपने छोटे बेटे सद्दाम हुसैन के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। इससे पहले सूचना मिलने पर दन्नाहार थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी व्यापारी सुलेमान की किडनैपिंग की सूचना दे दी थी। थाना प्रभारी ने ड्राइवर इमरान से घटना के बारे में पूछताछ की। इमरान घायल था, उसके सिर से खून बह रहा था। उसने बताया कि सुलेमान अली जीएसटी जमा करने मैनपुरी अपनी बोलेरो से आए थे। पंजाब नेशनल बैंक में जीएसटी जमा करने के बाद वो गांव लौट रहे थे। शाम करीब 6 बजे जब उनकी कार मैनपुरी बरनाहल मार्ग पर गांगसी नहर पुल के पास पहुंची तो बिना नंबर की सफेद रंग की स्कॉर्पियो, जो शायद उनकी बोलेरो का मैनपुरी से ही पीछा कर रही थी, उसने ओवरटेक करके हमारी गाड़ी रुकवा ली। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी रुकते ही हथियारबंद 4 बदमाशों ने बोलेरो के साइड के दोनों शीशे तोड़ दिए। विरोध करने पर उन्होंने हम दोनों के साथ मारपीट भी की। फिर सुलेमान को बोलेरो से खींचकर अपनी गाड़ी में डाल लिया और मैनपुरी की ओर भाग गए। चारों बदमाश मास्क लगाए हुए थे। बदमाशों ने हम दोनों के मोबाइल भी छीन लिए थे। ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। फिर सुलेमान के छोटे भाई सद्दाम हुसैन की तरफ से 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 364 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश भी की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपी अजय कुमार पांडेय ने मामले को गंभीरता से देखते हुए किडनैप हुए कारोबारी व बदमाशों की तलाश व घटना के खुलासे के लिए तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की 4 टीमें लगाई। इतना ही नहीं, पुलिस ने देर शाम पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी ताकि बदमाश अगर अभी शहर में छिपे हो तो व्यवसायी को लेकर रात में शहर से भाग ना सके। दूसरे दिन मंगलवार को पुलिस ने कारोबारी सुलेमान के वकील प्रखर दीक्षित से मैनपुरी शहर स्थित ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में सोमवार घटना वाले दिन सुलेमान दोपहर 1 बजे उनके ऑफिस पहुंचा था और 1:52 पर वहां से बाहर निकलता दिखाई दिया। इसके बाद शहर स्थित पंजाब नेशनल बैंक अपने ड्राइवर इमरान के साथ गया था। पुलिस ने वकील और बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की। जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, पुलिस ने उनकी फुटेज देखी। पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लग गई कि कारोबारी के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई जा सके। ड्राइवर से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, क्योंकि केवल वही घटना का चश्मदीद था। इमरान पिछले 2 साल से सुलेमान की गाड़ी चला रहा था। पुलिस सारे दिन व्यापारी के बारे में जानकारी जुटाती रही। किडनैपिंग से पहले और बाद में सुलेमान किससे मिला था, इस पर ड्राइवर इमरान ने बताया कि बैंक से निकलने के बाद उसे गाड़ी में बैठा छोड़कर सुलेमान किसी जरूरी काम की बात कहकर कहीं चला गया था। फिर वो करीब 1.5-2 घंटे बाद लौटा था। इसके बाद हम लोग गांव के लिए रवाना हुए। पुलिस ये पता करने में जुट गई कि सुलेमान अपने ड्राइवर को गाड़ी में छोड़कर कहां और किस काम के लिए गया था। सरेआम हुए सनसनीखेज किडनैपिंग के कांड के 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस को व्यापारी और किडनैपरों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इससे पुलिस परेशान थी। घटना के बाद सर्विलांस टीम की भी सहायता ली गई, लेकिन समस्या ये थी कि किडनैपरों ने अभी तक सुलेमान के घरवालों को फिरौती के लिए फोन नहीं किया था। कारोबारी और उसके ड्राइवर के मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे थे।
पुलिस ने रात में आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर दबिश डालकर संदिग्ध लोगों को उठाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। व्यापारी सुलेमान की किडनैपिंग की खबर पूरे गांव और मैनपुरी शहर में फैल चुकी थी। किडनैपिंग की घटना के बाद व्यापारी वर्ग में हलचल मच गई थी। उधर सुलेमान के घर पर घटना के बाद बड़ी संख्या में गांव वाले, रिश्तेदार और व्यापारी जुटने लगे थे। सभी सुलेमान की सकुशल बरामदगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सुलेमान की पत्नी और दोनों बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल था। थाना प्रभारी ओम हरी ने सुलेमान के गांव पहुंचकर उसके पिता शौकीन अली से पूछा, आपकी या सुलेमान की किसी से रंजिश तो नहीं है या किसी पर शक है तो बताओ। शौकीन अली के इनकार करने पर थाना प्रभारी ने कहा, आपकी या बेटे के पास किडनैपर का कोई फोन आए तो जरूर बताना। गांव में सुलेमान के किडनैपिंग के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। 3 भाइयों में सुलेमान सबसे बड़ा था। उसकी शादी सन 2013 में रोशनी बेगम उर्फ रश्मि से हुई थी। सुलेमान की एक बेटी इरम व एक बेटा आदिल है। पुलिस ही नहीं, लोगों को भी डर सता रहा था कि कहीं फिरौती की रकम ना मिलने पर किडनैपर सुलेमान की हत्या ना कर दे। सुलेमान के घरवालों की पूरी रात आंखों में कटी थी। पुलिस की नजर व्यापारिक कंपटीशन पर भी थी। एसपी अजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में संदिग्धों से भी पूछताछ की। इसके साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया जो सुलेमान से व्यापारिक रंजिश रखते थे। बरनहाल के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। जांच के दौरान पुलिस को ड्राइवर से पता चला कि सुलेमान कमेटी का काम भी करता था। कमेटी के तहत कई दुकानदार रोजाना या सप्ताहवार रुपए उसके पास जमा करते थे। इसके बाद प्रति माह या तिमाही ड्रॉ के माध्यम से रुपए उठाए जाते थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस काम में किसी तरह का लेन देन व रंजिश को लेकर भी गहनता से जांच में जुट गई। पुलिस के लिए कारोबारी का अपहरण चुनौती साबित हो रहा था। व्यापारी के सरेआम किडनैपिंग की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी रही। इसी बीच व्यापारी के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सूत्र लगे। पुलिस को व्यापारी पर 5 लाख रुपए का कर्जा होने की बात पता चली। साथ ही उसकी एक प्रेमिका के बारे में जानकारी मिली। इससे पुलिस को किडनैपिंग पर संदेह हुआ। प्रेमिका की जानकारी मिलने पर शक और गहरा हो गया। पुलिस को सुलेमान के मोबाइल की सीडीआर से ये पता चला कि वो आगरा के शाहगंज की महिला के संपर्क में था। तब पुलिस ने ड्राइवर इमरान से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। इसके बाद उसने पूरा राज खोल दिया था। इधर पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि व्यापारी को भिवाड़ी में देखा गया है। इस सूचना पर पुलिस टीम तुरंत भिवाड़ी रवाना हो गई। मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस ने दबिश दी तो व्यवसायी सुलेमान अपनी प्रेमिका परवीन व 2 बच्चों के साथ मिला। जब पुलिस सुलेमान को हिरासत में लेकर जाने लगी तो परवीन भी अपने दोनों बच्चों के साथ चलने की बात कहने लगी। इसके बाद पुलिस सभी को मैनपुरी ले आई। थाने लाकर सुलेमान से उसकी किडनैपिंग के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने किडनैपिंग को नाटक बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुलेमान ने पुलिस को बताया कि किडनैपिंग के इस नाटक में उसका भाई सद्दाम हुसैन, ड्राइवर इमरान व जिगरी दोस्त जाहिद भी शामिल था। पुलिस ने सुलेमान सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया। 24 सितंबर को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अजय कुमार पांडेय ने सुलेमान के कथित किडनैपिंग कांड का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। पत्रकारों को बताया कि व्यापारी का किडनैपिंग तो हुआ ही नहीं था, बल्कि उसने शादीशुदा प्रेमिका के साथ रहने व कर्जदारों से बचने के लिए योजनाबद्ध ढंग से स्वयं के किडनैपिंग का सनसनीखेज ड्रामा रचा था। इस झूठे किडनैपिंग कांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली निकली। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित गांव दिहुली में सुलेमान अली अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में ही उसका बिल्डिंग मटेरियल का बड़ा काम था, जबकि कुछ दूर चौराहे पर ही उसके पिता शौकीन अली की गिट्टी बालू की दुकान थी। सुलेमान अली गांव की परवीन नाम की एक लड़की से पिछले 8 साल से प्यार करता था। उन दोनों की शादी भी होने वाली थी।
लेकिन किसी वजह से हो नहीं सकी। तब परवीन की शादी आगरा निवासी कुशाल नाम के युवक से हो गई। वो बैंड बाजे का काम करता था, लेकिन शादी के बाद भी परवीन और सुलेमान दोनों एक दूसरे के लगातार संपर्क में रहे। परवीन को जब भी कोई परेशानी होती वो सुलेमान को फोन करती थी। इस बात की जानकारी पति खुशाल को भी थी। 16 सितंबर 2020 को प्रेमिका परवीन का सुलेमान के पास फोन आया। उसने बताया उसके पति ने उसकी काफी पिटाई की है, अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। क्या तुम मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अपने पास रखोगे? इस पर सुलेमान ने उसे अपनी रजामंदी दे दी। सुलेमान ने प्रेमिका को तसल्ली देते हुए कहा कि वो जल्द ही उसे जालिम पति के चुंगल से आजाद करा देगा। वो प्रेमिका को परेशान नहीं देख सकता था। सुलेमान ने प्रेमिका और बच्चों को 18 सितंबर को सिरसागंज बुला लिया। सुलेमान अपने ड्राइवर इमरान के साथ सिरसागंज जाकर परवीन से मिला। सुलेमान ने प्रेमिका को एक नया मोबाइल फोन और सिम कार्ड दिलाया। उसने भिवाड़ी में रहने वाले अपने जिगरी दोस्त जाहिद को फोन करके प्रेमिका परवीन के रुकने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया। इसके बाद परवीन को 10,000 रुपये देते हुए टैक्सी से अपने दोस्त जाहिद के पास भेज दिया। उसे तसल्ली देते हुए कहा कि वो भी जल्द ही भिवाड़ी पहुंच जाएगा। प्रेमिका को भेजने के बाद सुलेमान अपने गांव आ गया। उधर परवीन के घर से बच्चों सहित चले जाने पर उसका पति खुशाल परेशान हो गया। उसे शक था कि वो जरूर सुलेमान के पास गई होगी। खुशाल और उसके घरवाले सुलेमान के बारे में जानकारी करने लगे कि वो गांव में है या कहीं चला गया है। उधर परवीन के भिवाड़ी में रहने और खाने पीने का दोस्त जाहिद ने इंतजाम करा दिया था, लेकिन परवीन बार बार सुलेमान को फोन करके भिवाड़ी आने को कहने लगी। इससे सुलेमान परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने भाई सद्दाम से इस संबंध में बात करी और सारी बात समझाई। सुलेमान पर लाखों रुपए की उधारी थी, कर्जे वालों को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और प्रेमिका की बात रखते हुए वो नया परिवार बसा लेगा। इसके साथ ही इन दिनों सुलेमान अपनी पत्नी रोशनी से भी तंग आ चुका था। वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसके एक कदम से सारे काम पूरे होते दिख रहे थे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई सद्दाम ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो घर वालों को किसी तरह समझा लेगा। योजना के तहत 31 सितंबर को सुलेमान जीएसटी जमा करने के लिए घर से बोलेरो लेकर ड्राइवर इमरान के साथ मैनपुरी गया। काम निपटाने के बाद ईसन नदी पुल महाराजा तेज सिंह की प्रतिमा के पास बोलेरो रोककर उसने इमरान को पूरी योजना समझाई और योजना अनुसार उसने उसका भी मोबाइल ले लिया। ईसन नदी पुल पर बोलेरो से उतरकर सुलेमान पैदल बस स्टैंड पहुंचा। वहां से टैक्सी लेकर भिवाड़ी में अपनी प्रेमिका के पास चला गया। योजना के मुताबिक इमरान बोलेरो लेकर गांगसी नहर पुल के पास पहुंचा। गाड़ी खड़ी कर घटना को सच दिखाने के लिए इमरान को अपने सिर में चोट पहुंचाने के लिए रुपयों का लालच देकर सुलेमान ने पहले ही तैयार कर लिया था। उसने बदमाशों का आना दिखाने के लिए बोलेरो के शीशे भी तोड़ दिए थे और स्पैनर से ही अपने माथे पर चोट मारकर उसने स्वयं को घायल कर लिया था। इसके बाद आगे नवा टेढ़ा गांव पहुंचकर एक व्यक्ति से उसका मोबाइल फोन लेकर सुलेमान के पिता शौकीन अली और पुलिस को सुलेमान के किडनैप होने की सूचना दे दी। पिता ने सद्दाम को भाई सुलेमान के किडनैपिंग के बारे में बताया। भाई सद्दाम को तो सब पता ही था। वो अपने अब्बू के साथ मौके पर पहुंचा। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ सुलेमान की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। भिवाड़ी में रह रहे सुलेमान को उसके दोस्त जाहिद ने बताया कि पुलिस तुम्हें तलाशते हुए कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तुम अपनी प्रेमिका और बच्चों को लेकर नेपाल चले जाओ। नेपाल में उसके परिचित है, वे वहां तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देंगे। सुलेमान नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। जाहिद सुलेमान के गांव का ही रहने वाला था। वो पिछले 5 सालों से भिवाड़ी में रहकर रेडीमेड कपड़े का काम करता है। सुलेमान ने कमेटी की रकम में से आधी रकम जाहिद को देने का वादा किया था। दोस्ती और रुपयों के लालच में आकर जाहिद भी षड्यंत्र में शामिल हो गया था। पुलिस के आगे सुलेमान की सारी चालाकी धरी रह गई। इमरान के सच कबूल करते ही सुलेमान के नाटक का पर्दाफाश हो गया।
फिर पुलिस ने सुलेमान और उसके मददगारों को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाई। चारों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने इस मुकदमे में चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 364 के साथ 211, 182, 417, 420, 469, 120 भी, 108 भी बढ़ा दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, इनमें एक मोबाइल इमरान का भी था, एक बोलेरो गाड़ी, घटना में इस्तेमाल टूल रिंच तथा 2,69,500 रुपए की नकदी बरामद की। इस सनसनीखेज फर्जी अपहरण कांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इसके लिए आईजी ए सतीश गणेश ने मैनपुरी पुलिस टीम को 40,000 रुपए का तथा एसपी अजय कुमार पांडे ने 25,000 रुपए का इनाम दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी, एसआई सर्विलांस प्रभारी जोगिंदर, अमित सिंह, कांस्टेबल राजवीर सिंह, अमित, संदीप कुमार, जोगिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, रॉबिन सिंह, ललित छोकर, तरन सिंह व महिला कांस्टेबल निधि मिश्रा शामिल थी। इस मामले में कोई भूमिका न पाए जाने पर पुलिस ने सुलेमान की प्रेमिका परवीन और बच्चों को घरवालों को बुलाकर उनके सपुर्द कर दिया। व्यापारी सुलेमान सहित चारों आरोपियों को 24 सितंबर 2020 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया था। प्यार में सुना है लोग अंधे हो जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही सुलेमान व्यापारी ने इस मामले में किया। सुलेमान अब अपने भाई सद्दाम, दोस्त जाहिद व ड्राइवर इमरान के साथ जेल की सलाखों के पीछे है। उधर परवीन के पति खुशाल को सुलेमान की गिरफ्तारी की जानकारी होने के बाद 25 सितंबर को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के किडनैपिंग की रिपोर्ट आगरा के थाना शाहगंज में दर्ज करा दी। एसपी बूथरे रोहन प्रमोद ने बताया कि खुशाल की तरफ से सुलेमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले में सुलेमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।